आज टॉपिक लिया है हमने लाइफ इंश्योरेंस क्लास 5 सीबीएसई बोर्ड का ये टॉपिक हो सकता है। तो ये सोशल साइंस में ये टॉपिक दिया गया है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्ज़ैक्टली आपको बहुत सारे लैंड फॉर्म्स मिलेंगे। तो इसमें मेजर है एग्ज़ैक्टली अगर हम नॉर्थ में जाएँगे तो हमें यहाँ हिमालयन रीजन्स मिलेंगे। तो जो हिमालय रेंजेस है या माउंटेन रेंजेस जो है तो वहाँ हमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है इंडिया के, तो इस रीजन में हमें मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ सबसे जो ऊपर की लाइन है तो इसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ये जो बीच वाले जो रेंजेस है इसको सॉरी काराकोरम रेंजेस कहेंगे। ये काराकोरम रेंजेस है, तो ये जो है ये ग्रेट हिमालय रेंजेस है, उसके बाद ये लेसर हिमालय रेंजेस है, जिसको हम हिमाचल कहते हैं और उसके बाद ये जो है शिवालिक हिल रेंजेस है, जो भी हिमालय का पार्ट है। तो ये जो 3 है मेजरली ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, तो ये क्या है, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की फिजियोग्राफी में। तो ये कुछ इंडियन के स्टेट है, तो इंडिया के स्टेट है और हमें क्या करना है, याद रखना है, तो हमें ये याद रखना है उनका कैपिटल। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर होता है समर में एंड जम्मू कश्मीर में विंटर में जम्मू होता है। झारखंड रांची है, कर्नाटका का बेंगलुरु है। फिर उसके बाद केरला का तिरुवनंतपुरम है, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, फिर मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलांग, फिर मिज़ोरम का आइज़वाल, उसके बाद है नागालैंड का कोहिमा, ओडिशा का भुवनेश्वर, उसके बाद पंजाब का है चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून एंड वेस्ट बंगाल का कोलकाता। तो ये आपको स्टेट और स्टेट के कैपिटल याद रखना है। तो ये सबसे ऊपर का जो है, तो ये लद्दाख कह सकते हैं हम। अभी फिलहाल ये यूनियन टेरिटोरी है, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश है। अगर हम यहाँ से ऊपर से अगर जाते हैं, वो यहाँ से यहाँ जाएँगे पहले, तो यहाँ से लद्दाख है, लद्दाख के नीचे इस साइड में हिमाचल प्रदेश, यहाँ फिर है उत्तराखंड, फिर यहाँ दिल्ली, दिल्ली के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ बिहार, यहाँ सिक्किम, फिर यहाँ असम का कुछ रीजन है, नीचे कुछ मेघालय का रीजन है। ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद ये नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, फिर मिज़ोरम है, फिर यहाँ त्रिपुरा है। तो अगर हम यहाँ से नीचे जाएँ तो यहाँ से ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से यहाँ झारखंड है, फिर यहाँ ओडिशा है, ओडिशा से यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र से तमिलनाडु, फिर यहाँ केरला, फिर यहाँ कर्नाटका और यहाँ बीच में है तेलंगाना, फिर यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, फिर हरियाणा और फिर यहाँ मध्य प्रदेश, फिर यहाँ छत्तीसगढ़, फिर यहाँ झारखंड और उड़ीसा। तो ऑलमोस्ट और फिर यहाँ एग्ज़ैक्टली कुछ ये है, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड है इस साइड में, तो ये अरेबियन सी में और ये इस साइड है अंडमान निकोबार आइलैंड की जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो ये इंडिया की टेरिटोरीज़ है कि जो आपको याद रखनी है मैप-वाइज़। तो ये कुछ यूनियन टेरिटोरीज़ है और उनके कैपिटल है, जैसे अंडमान एंड निकोबार का जो है कैपिटल कह सकते हैं हम इसको या हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। तो अंडमान निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटोरी है और उसका कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। वैसे चंडीगढ़ जो है वह हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा ये स्टेट का भी कैपिटल है। दादरा दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का कैपिटल दमन है, दिल्ली का है न्यू दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर का है श्रीनगर समर में एंड जम्मू है विंटर में। लक्षद्वीप का है कवारत्ती एंड पुडुचेरी का है पौंडीचेरी एंड लद्दाख का है लेह। तो आपको ये यूनियन टेरिटोरी जो है उनके भी नाम याद रखना है, उनके कैपिटल या हेडक्वार्टर जिसको कहते हैं, तो उसको भी हमें याद रखना है। अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन की बात करते हैं, तो नॉर्दर्न माउंटेन वो सारे माउंटेन है कि जो क्या करते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन वो माउंटेन है कि जो हिमालय रेंजेस बनाती है और एग्ज़ैक्टली ये जो लोकेटेड है जम्मू कश्मीर के स्टेट अगर देखें तो वेस्ट वेस्ट में जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये स्ट्रेच करते हैं। उसके आगे भी स्ट्रेच करते हैं म्यांमार तक, बट क्या है कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो हम उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली हिमालय की मेन जो हिमालय है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें एग्ज़ैक्टली बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है, जो प्राइमरीली है गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। उसमें से गंगा एंड यमुना बहुत ज़्यादा ट्रैवल अपना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है, फ्लो करती है इंडिया से, इसलिए हम उसकी चर्चा करेंगे और ब्रह्मपुत्र बहुत कम पोर्शन में ही इंडिया से फ्लो करती है। तो ये एग्ज़ैक्टली रिवर इरिगेशन करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इंडिया के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद अगर ग्रेटर हिमालय हिमाद्री की बात करें, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालय का और ये इंडिया में भी नॉर्दर्न मोस्ट कह सकते हैं, तो ये वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पीक जो है, तो इस रेंज में ये आते हैं। और लेसर हिमालय जिसको हम हिमाचल रेंजेस भी कह सकते हैं, तो ये क्या करता है साउथ ऑफ हिमाद्री के
यानी कि सबसे ऊपर आ जाएगा हिमाद्री, हिमाद्री के नीचे आ जाएगा हिमालय। तो ये जो बहुत सारे हिल स्टेशन है इसमें हिमाचल रेंजेस में, जैसे फॉर एग्जांपल नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, ये हिल रेंजेस इसमें ही आते हैं। उसके नीचे जो हिल रेंजेस आती है उसको शिवालिक हिल रेंजेस ऐसे कहा जाता है। जैसे आउटर मोस्ट जो रेंज है उसको हिमालय, यानी कि यहाँ से ही हिमालय ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ से स्टार्ट होगा। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएँगे तो पहला आएगा शिवालिक, उसके बाद आएगा हिमाचल, उसके बाद आएगा हिमाद्री। तो ये आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय है। तो ये आउटर वैली, ये बहुत सारे आउटर वैलीज़ भी यहाँ बनाते हैं। इसको ड्यून ऐसा कहते हैं, कहते हैं। तो ड्यून यानी कि जो वैली है या वैली में से जाने वाला रास्ता, हम ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देहरादून, तो देहरादून कहाँ आता है? तो देहरादून एक कैपिटल भी है उत्तराखंड का, तो ये उत्तराखंड में आता है। तो ये इफ यू टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जो है हमारा, ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, तो ये फेमस है अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए। तो इसका कैपिटल श्रीनगर है। तो जो समर होता है, समर में श्रीनगर है और विंटर में ये जम्मू बन जाता है, क्योंकि विंटर में क्या होता है, श्रीनगर पूरा बर्फ से कवर हो जाता है। तो क्लाइमेट यहाँ का है तो बहुत प्लीजेंट, यहाँ समर होता है तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है। विंटर यहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं और हेवी यहाँ स्नोफॉल होता रहता है। इसकी वजह से यहाँ जो कि विंटर जो है बहुत कोल्ड होता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि दोनों, यानी कि समर में भी और विंटर में यहाँ बहुत सारे टूरिज्म होता है। तो यहाँ ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पाइन, मैपल, चिनार, वॉलनट, आलमंड, ये सारे ट्रीज़ होते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ सैफरन, चेरीज़, एप्पल, एप्रिकॉट, ऐसे बहुत सारे फ्रूट का भी यहाँ ग्रोथ होता है। या और ये जो फ़ेमस है, तो ये रीजन फ़ेमस है पश्मीना शॉल, जो अंगोरा जो गोट है उससे बनती है। उसके बाद बहुत सारे कारपेट, पेपियर मैचे आर्टिकल भी है। ये तो ये पेपियर मैचे आर्टिकल भी यहाँ बनाए जाते हैं। तो इंडस्ट्री यहाँ मेजरली जो है, इंडस्ट्री तो टूरिज़्म ही है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है उसमें फ्रूट कल्टीवेशन हम कह सकते हैं। तो केसर भी दुनिया का जो भी है, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा केसर कहाँ बनता है? तो यहाँ जम्मू कश्मीर में बनता है। तो यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाती है, स्काइंग है, हाइकिंग है, ट्रेकिंग है। माउंटेन रेंजेस होने के कारण, इवन स्नोफॉल से कवर्ड होने के कारण यहाँ स्कीइंग, हाइकिंग एंड ट्रेकिंग की जाती है। तो अगर इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल की, तो ये हिमाचल स्टेट को हमने यहाँ दिखाया है। ये एक्चुअली एग्ज़ैक्टली ऊपर वाला क्या है, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल। तो हिमाचल का जो क्लाइमेट है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये एक हिल स्टेशन है, और सॉरी हिल स्टेट है। यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन भी हमें मिलेंगे। तो यहाँ का विंटर होता है तो बहुत कोल्ड होता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। और यहाँ का समर भी क्या रहता है, तो प्लीज़ेंट रहता है। तो लेकिन अगर हम पहाड़ों से थोड़ा नीचे जाएँगे तो हमें ये समर थोड़ा-सा गर्म महसूस हो सकता है। तो इसका कैपिटल शिमला है। तो यहाँ बहुत सारी रिवर बहती है, जैसे प्राइमरली क्या कहा जाए तो चीनाब है, रावी है, ब्यास है, उसके बाद सतलज है, यमुना है। तो ये मेजर रिवर यहाँ से फ्लो करती है। इसकी वजह से एग्रीकल्चर टू सम एक्सटेंट दे कैन डू इट। बट हिल रीजन होने के कारण थोड़ा-सा इधर क्या है कि फ्लैट लैंड ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम टाउन्स की बात करें तो यहाँ अगर प्रोमिनेंट टाउन की बात करें तो धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, डलहौज़ी, ये इधर के प्राइम टाउन कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन जो है, तो वो एक तो टूरिज्म है, और टूरिज्म के बाद यहाँ दूसरा ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर है। यहाँ फ्रूट कल्टीवेशन किया जाता है। जो माउंटेन स्लोप है उसके ऊपर फ्रूट कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एप्पल को ग्रो किया जाता है, इसलिए एप्पल बास्केट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश को एप्पल बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ एनिमल हस्बेंड्री जो भी की जाती है, तो इट इज़ द रियरिंग ऑफ शीप, गोट एंड कैटल को यहाँ पाला जाता है, और बिज़नेस पर्पज़ के लिए उसको यानी कि प्रॉफिट पर्पज़ के लिए उसको रियर किया जाता है। तो ये जो हिमाचल है ये फ़ेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे वूलन एंड पश्मीना शॉल यहाँ बनती है, कारपेट बनती है, वूलन आर्टिकल्स हिमाचल प्रदेश में बनते रहते हैं। तो लैंग्वेजेज़ की बात करें तो यहाँ हिंदी एंड पहाड़ी ऐसे 2 लैंग्वेज बोली जाती है। पहाड़ी को हम हिमाचली लैंग्वेज ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्टेट उत्तराखंड, तो यहाँ हमने यहाँ उत्तराखंड दिखाया है। तो पिलग्री ये एक्चुअली उत्तराखंड पिलग्रिमेज साइट के लिए बहुत फेमस है इंडिया में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हरिद्वार है, ऋषिकेश है, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो दीज़ आर द फेमस पिलग्रिमेज साइट इन उत्तराखंड। तो इसका कैपिटल जो है उत्तराखंड का वो देहरादून है। तो देहरादून क्या है, तो हमने देखा कि माउंटेन रेंजेस से जो भी रास्ता जाता है जिसको ड्यून ऐसा कहा जाता है, जिसको पास ऐसा कहा जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देहरादून। तो यहाँ बहुत रिवर फ्लो करती है, उसमें से जो मेजर रिवर है वो है गंगा एंड यमुना। तो यमुना क्या है, तो मेजर ट्रिब्यूटरी है ऑफ गंगा का। तो नेशनल पार्क है, यहाँ बहुत सारा एग्जैक्टली फ्लोरा फ्लोना भी इजीली अवेलेबल बिकॉज़ ऑफ द फॉरेस्टेशन। तो उसमें नेमली बोलने जैसा जिम कॉर्बेट है एंड राजाजी नेशनल पार्क यहाँ अवेलेबल है। एग्रीकल्चर में यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है बिकॉज़ ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी। और एग्जैक्टली ये बहुत सारा एरिया क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैट लैंड होने के कारण दे कैन डू इजीली एग्रीकल्चर हियर।
तो फ्लोरिकल्चर यानी यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावर उगाए जाते हैं, हॉर्टिकल्चर यानी बहुत सारे फ्रूट के भी यहाँ कल्टीवेशन किया जाता है। तो लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ हिंदी, कुमाऊँ, गढ़वाली, तो यहाँ हिल रेंजेस है, उस हिल रेंजेस में जो भी भाषा बोली जाती है, जिसके कुमाऊँ, गढ़वाल, तो ये क्या हिल रेंजेस भी है पैरेलली, और इसको लैंग्वेज की तरह भी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज को यहाँ कुमाऊँ रीजन में जो भी भाषा बोलते हैं उसको कुमाऊनी लैंग्वेज कहते हैं, और गढ़वाल जो हिल रेंजेस है उधर जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसको गढ़वाली कहा जाता है। उसके बाद हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, तो वेस्ट बंगाल यहाँ दिखाया गया है। तो ये नदन माउंटेन, जो नदन माउंटेन है, यानी कि नदन जो माउंटेन है, तो यहाँ इसके कहाँ जाएँगे, नॉर्थ में आएँगे, यानी कि ऊपर से नदन माउंटेन यहाँ इससे पास करते हैं। तो इसके जो फेमस हिल स्टेशन है, ये बहुत सारे हैं, बट उसमें जो मेजरली बोलने जैसा जैसे दार्जिलिंग है, जो ईस्टर्न हिमालय में लाई करता है। उसके बाद कलिम्पोंग है, तो ये भी एक हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल में। तो इसका जो कैपिटल है वो कोलकाता में है। इसमें बहुत सारी रिवर फ्लो करती है, क्योंकि बहुत सारा रिवर का डेल्टा वेस्ट बंगाल में जाके जाके बनने वाला है। तो उसमें से मेजर बोलने वाली अगर कहने वाली अगर रिवर है वो तो है तीस्ता है, हुगली है, उसके बाद गंगा यमुना भी है, आगे फाइनली में गंगा आ जाती है, एंड इवन ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से फ्लो हो जाती है। तो लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ बंगाली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे स्पीक बंगाली है। तो अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो ये एग्जैक्टली जो टोटल सेवन सिस्टर है, सिक्किम को नहीं पकड़ा जाता है, बट फिर भी पूर्वांचल रीजन में सिक्किम को पकड़ा जाता है, लेकिन सेवन सिस्टर की बात करें तो सेवन सिस्टर में सिक्किम को नहीं पकड़ा जाता है, तो ये हमें याद रखना है। तो जो सेवन सिस्टर है, तो सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम, इसको क्या कहा जाता है, पूर्वांचल ऐसा कहा जाता है। तो ईस्टर्न रेंजेस ऑफ हिमालय आर नॉट सो हाई, तो यहाँ के जो हिल रेंजेस है, तो ये इतने ज्यादा हाई भी नहीं है और वाइड स्प्रेड भी नहीं है, कंपेयर टू वेस्टर्न रेंजेस। वेस्टर्न रेंजेस यानी कि इधर के जो माउंटेन रेंजेस है वो बहुत ऊंचे ऊंचे भी है और ज्यादा स्प्रेड किए हैं। और बट लेकिन क्या है कि इस रीजन में क्या माउंटेन कम होने के कारण, यानी कि डेंस माउंटेन के रेंजेस इतनी ज्यादा वाइड एंड हाई न होने का कारण यहाँ क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट यहाँ है। तो हिल रेंजेस की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल पटकाई, बम, फिर उसके बाद नागा हिल्स, गारो हिल्स, लुशाई हिल्स, जिसको मिज़ो हिल्स ऐसा भी कहा जाता है। तो ये बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ एंड म्यांमार के साथ। तो ये हिल रेंजेस जो है, तो ये क्या करती है, नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। तो जो सेवन सिस्टर है, तो सेवन सिस्टर में कौन-कौन से स्टेट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये स्टेट सारे इस सेवन सिस्टर में आते हैं। हाँ? उसके बाद हम मेघालय की बात करें तो ये हमने यहाँ रेड कलर से मेघालय को दिखाया गया है। तो हिल रेंजेस जो है मेघालय की, तो मेघालय में यूनाइटेड खासी हिल, हम खासी हिल कह सकते हैं। तो खासी हिल, जंतिया हिल एंड गारो हिल, तो ये अलग-अलग हिल रेंजेस है मेघालय में। कैपिटल जो है जो है मेघालय की वो शिलांग है। तो इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर हिल स्टेशन भी है। तो ये जो मेघालय है, तो मेघालय इज़ फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल, पीक्स, बहुत ज़्यादा ऊँचे-ऊँचे सुंदर पहाड़ भी है, यहाँ लेक्स है और मैनीक्योर्ड गार्डन्स है, यानी कि हाथ से बनाए हुए गार्डन भी, बहुत अच्छे यहाँ गार्डन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है, तो लोकल लैंग्वेज जो है मेघालय में वो खासी बोलते हैं, और इंग्लिश भी बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है। रीजनल लैंग्वेज में जैंतिया, गारो, असमीज़, बंगाली, नेपाली, तो ये अदर लैंग्वेजेज़ भी यहाँ आसानी से बोले जाते हैं। तो फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा फेस्टिवल हो जाते हैं। उसमें ऑटम फेस्टिवल, देन वंगाला में फेस्टिवल, फिर शादसुक, मेंसियम फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। ट्रेडिशनल डांस में यहाँ नोंगक्रेम एंड लाहू डांस किया जाता है। तो अगर लोकल डिशेज़ की बात करें तो यहाँ तुगरेमबाई, देन जादू, देन नकाम बिची एंड फुकलेन, ये अलग-अलग लोकल डिशेज़ यहाँ बनाई जाती है और खाई जाती है। तो यहाँ एग्ज़ैक्टली मेघालय है, तो मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है। तो उसके बाद सेवन सिस्टर्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसके कैपिटल है ईटानगर। तो ये सबसे बड़ा स्टेट है सेवन सिस्टर में, और इसके पास बहुत ज़्यादा डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है। उसके बाद है असम, असम का कैपिटल है दिसपुर। तो ये फेमस है फॉर इट्स टी। तो ये इसका जो टी है असम का, तो पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद है मणिपुर, का कैपिटल है इम्फाल। तो इसको इम्फाल का मतलब मीन्स, मणिपुर का मतलब होता है लैंड ऑफ जेम्स। तो लैंड ऑफ जेम्स यानी मणिपुर। तो यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है केन एंड बाम्बू क्राफ्ट का, तो ये एग्जैक्टली यहाँ प्रोडक्शन भी किया जाता है। ये फेमस है मणिपुर फॉर केन एंड बाम्बू क्राफ्ट। उसके बाद है मेघालय, तो मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। तो शिलोंग में एग्रीकल्चर किया जाता है, फ्रूट का, कैश्यू नट का, टी का, कॉफी का, ऑर्चिड का एंड बहुत सारे कमर्शियल फ्लावर का भी। मिजोरम की अगर बात करते करें तो उसका कैपिटल है आइजवाल। तो ये मिजोरम फेमस फॉर बाम्बू डांस है।
उसके बाद है नागालैंड, तो नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। कोहिमा एक हिली स्टेट है, जैसे ये हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश है, वैसे ये भी क्या नागालैंड हिली स्टेट है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लश फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, तो अगरतला इज़ फेमस फॉर इट्स फ्रूट कल्टीवेशन। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो देखा, अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो नॉट एग्जैक्टली राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा डेजर्ट है, बट लेकिन राजस्थान का अपर पार्ट करें तो यहाँ बहुत ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, प्लेन मिलेंगे। फिर पंजाब है, हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है, और फिर उसके बाद बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है। तो ये सारा रीजन है, इवन आसाम का बहुत सारा हिस्सा बिकॉज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रीजन। तो ये क्या बनाता है, तो ये जो रीजन है वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है, तो ये रीजन क्या बनाता है, इनका रिवर फ्लो एक प्लेन सिस्टम बनाता है। तो ये कहाँ लाई करता है, तो लाई साउथ ऑफ द हिमालय। ऊपर के साइड में क्या है, ऊपर के साइड नॉर्थ के साइड हिमालय, और नीचे के साइड हमें प्लेन मिलेंगे बिकॉज ऑफ द रिवर फ्लोइंग। तो जो भी रिवर फ्लो करती है या इमर्ज करती है हिमालय में, जो जब वो फ्लो करती है तो क्या करती है, प्लेन बनाती है। और जब वो फ्लो करती है तो बहुत सारा उनके साथ मिनरल कैरी करती है, और उसकी वजह से फाइन स्लीट भी कैरी करते हैं, और जो वो डिपॉजिट करते हैं इन रीजन में। तो इन रीजन में क्या बनाती है, तो प्लेन्स बनाती है। तो एल्यूमीनियम का मतलब क्या है, जो जो फाइन स्लिट, यानी कि हम एकदम छोटी क्या बोल सकते हैं, एकदम सॉफ्ट, अगर मान लो मिट्टी है, जिसके मिट्टी के ग्रेन से जो सेटल डाउन होते हैं एट द बैंक ऑफ रिवर, तो उसको हम एलुवियल सॉइल कह सकते हैं, जिसको एलुवियम कह सकते हैं। तो ये जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है, तो एग्रीकल्चर यहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किया जाता है। तो रिवर जो प्लेन होते हैं, तो रिवर प्लेन के जो भी रिवर प्लेन होते हैं, उसकी लैंड क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए हाईली सूटेबल होती है। तो यहाँ जो प्लेन होते हैं, यहाँ हाईली डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इजीली अवेलेबल है, एंड बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ हज़ारों सालों से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इस रीजन में। अगर स्टेट्स की बात करें तो कौन-कौन से स्टेट इसमें आते हैं नॉर्दर्न प्लेन में? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। तो ये सारे रीजन कहाँ आते हैं? तो इवन असम का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है नॉर्दर्न प्लेन में। तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो ये जो रीजन है, इसको हम इंडियन डेजर्ट कहेंगे, इसको ही हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट कहते हैं। ये जो रीजन है, इसको हम डेक्कन प्लेटू कहेंगे। ये जो है यहाँ ग्रीन वाला, तो इसको वेस्टर्न घाट कहेंगे। ये जो हिस्सा है यहाँ ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये जो हिस्सा है इसको नॉर्दर्न प्लेन कहेंगे। ये भी नॉर्दर्न ही, नॉर्दर्न नहीं कह सकते एक्चुअली, इसको नॉर्दर्न और ईस्टर्न ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि असम को हम ईस्टर्न साइड कंसिडर करते हैं। और जो ब्लू ब्लू साइड से जो दिख रहा है, तो ब्लू ब्लू जो है, तो ये क्या है, ये सारा हिमालय का रेंजेस है, नॉर्दर्न हिमालय। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है, तो नॉर्दर्न प्लेन जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटोरी एंड आसाम, ये सारे रीजन में हमें नॉर्दर्न प्लेन दिखते हैं। तो उसके बाद हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पंजाब दिखाया गया है इंडिया के मैप में। तो ये इसमें पंजाब का मतलब है कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यहाँ से 5 रिवर मेजर रिवर फ्लो करती है, जैसे सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, बियास भी कह सकते हैं, और चिनाब। तो ये 5 रिवर यहाँ से फ्लो करती है, और ये इसमें इसकी वजह से ये जो पंजाब है ये बहुत फर्टाइल एरिया बन जाता है उनके एलुवियल सॉइल की वजह से। तो जो कैपिटल है, तो ये कैपिटल इसका चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ कैपिटल हरियाणा का भी है, एंड चंडीगढ़ ये एक यूनियन टेरिटोरी है। तो इसके जो फेमस टाउन है, तो पंजाब के जैसे अमृतसर है, तो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल हम देख सकते हैं। लुधियाना की अगर हम बात करें पंजाब में, तो होदियरी एंड वूलन वुड के लिए ये बहुत सालों से फेमस है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ फुलकारी जो हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ किया जाता है। फुलकारी का मतलब है डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी वर्क यहाँ किया जाता है पंजाब में। तो फेस्टिवल की बात करें तो लोहरी, बैसाखी, गुरुपुरब, ये जो फेस्टिवल है यहाँ बहुत बड़े पैमाने में यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो पंजाबी, हिंदी यहाँ मेजरली बोली जाती है। उसके बाद हम हरियाणा की बात करेंगे तो पंजाब है, पंजाब के नीचे हरियाणा आ जाएगा। तो हरियाणा का कैपिटल एंड पंजाब का कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़। उसके बाद जो यमुना रिवर है, तो यमुना रिवर यहाँ से फ्लो करती है और बहुत सारा नेटवर्क ऑफ कैनल बनाती है व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द स्टेट। तो इसके जो फेमस टाउन है हरियाणा के, जैसे पानीपत है, तो पानीपत एक टेक्सटाइल टाउन है। इंडस्ट्री यहाँ मेजरली एग्जैक्टली हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत फेमस है। फेस्टिवल की बात करें तो लोहरी और बैसाखी यहाँ सेलिब्रेट की जाती है। लैंग्वेजेस यहाँ हरियाणवी और हिंदी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बोली जाती है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश ये इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है फॉर फॉर द टाइम बिंग। तो इसके पास बहुत एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस है।
नेचुरल रिसोर्सेज में हम फर्टाइल लैंड कह सकते हैं, तो फर्टाइल लैंड इसके पास तो बहुत है, तो इसकी कैपिटल लखनऊ है। तो गंगा रिवर इसमें से फ्लो करती है और बहुत सारा नॉर्दर्न प्लेन बना फर्टाइल प्लेन बनाती है। तो एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है बिकॉज़ ऑफ द फर्टाइल लैंड, तो ये फर्टाइल प्लेन भी यहाँ बहुत सारे हैं। इंडस्ट्रीज़ यहाँ फिलहाल अभी फिलहाल तो बिकॉज़ ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्सटाइल यहाँ है, शुगर रिफाइनिंग है, फिर लेदर प्रोडक्ट का भी यहाँ यहाँ इंडस्ट्री है। तो जो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा आपको एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कैटल है, काऊ है, गोट है, शीप है, तो आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, तो इसकी वजह से लेदर प्रोडक्ट का भी इंडस्ट्री यहाँ बहुत ज़्यादा है। डांस की बात करें तो कथक जो क्लासिकल डांस है, यहाँ का फेमस डांस है उत्तर प्रदेश का। मेजर सिटीज़ की बात करें तो कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मीरत यहाँ की मेजर सिटीज़ है, फेमस सिटीज़। तो उसके बाद हम बिहार की बात करेंगे, तो ये जो रीजन है, तो यहाँ ये बिहार का रीजन है, तो बिहार के पास भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन इनके पास नेचुरल रिसोर्सेस यानी मिनरल की बात कर सकते हैं, तो यहाँ बहुत सारे मिनरल भी पाए जाते हैं। तो कैपिटल इसकी पटना है, तो पटना इज बीइंग फेमस फॉर फ्रॉम द इवन बिफोर मौर्यन पीरियड। तो यानी कि बहुत तकरीबन 4 एक हजार साल से ये पटना जो है, पटना बिहार, ये बहुत फेमस है। तो गंगा रिवर यहाँ से फ्लो करता है स्टेट से। यहाँ के फेमस टाउन है जैसे भागलपुर, तो भागलपुर सिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है। एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन कह सकते हैं। इवन इनके पास भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, तो यहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माइनिंग भी की जाती है। तो ये बिहार जो है, तो बिहार इज द बर्थ प्लेस ऑफ रिलीजन, जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसका जो भी ओरिजिन है और स्प्रेड है, तो ये यहाँ यहीं से हुआ था। तो यहाँ बहुत ज्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसमें से मेजर जो फेस्टिवल है वो है छठ फेस्टिवल। तो छठ फेस्टिवल में जो सन गॉड है, तो सन गॉड की पूजा की जाती है, तो सेटिंग सन एज वेल एज राइजिंग जो सन है, तो उसकी इस फेस्टिवल में पूजा की जाती है। तो ये अकेला दुनिया का एक फेस्टिवल है, छठ छठ फेस्टिवल, जो जो सेटिंग सन को भी वर्शिप करता है। तो बिहार की बात करें तो यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, उसमें से मेजरली बिहारी है और हिंदी है, भोजपुरी है, मैथिली है, तो दीज आर द मेजर लैंग्वेज विच आर बीइंग स्पोकन हियर। तो उसके बाद हम देखेंगे झारखंड, तो झारखंड यहाँ आता है। झारखंड एग्जैक्टली हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द बिहार ओनली। तो ये स्टेट क्रिएट हुआ था 2000 ईयर्स में, मीन 2000 इन द ईयर ऑफ 2000। तो कैपिटल इसके फिलहाल रांची है। तो ये जो स्टेट है, तो इट इट इज वेरी रिच इन मिनरल्स। तो यहाँ इसकी वजह से, मिनरल की वजह से यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज रीजन भी है और बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्री भी यहाँ है। इंडिया के सबसे बड़े प्लांट, स्टील प्लांट जैसे बोकारो एंड जमशेदपुर इसी रीजन में आते हैं, झारखंड झारखंड में आते हैं। झारखंड में बहुत सारी ट्राइब मिलेगी, तो मेजर ट्राइब यहाँ है संथाल और गोंड, ये ट्राइब हमें आसानी से मेजरली हमें दिखती है। तो फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ सरहुल जो फेस्टिवल है बहुत ज़्यादा इसमें बड़े पैमाने पे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल यहाँ यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डेल्टा भी बन जाता है गंगा रिवर का, इवन ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो ये ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है इंडिया के। तो कैपिटल इसकी कोलकाता है, ये हुगली रिवर पे सिचुएटेड है। तो ये हुगली, ये क्या है, तो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, तो ये बहुत सारा रिच एलुवियल प्लेन बनाती है। तो एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है और यहाँ क्या फिशिंग भी बहुत ज़्यादा की जाती है, लोकल फिशिंग, इवन आपके इनलैंड फिशिंग भी यहाँ बहुत ज़्यादा की जाती है। इनके पास बहुत सारा फर्टाइल लैंड है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्टाइल लैंड में राइस जो है, तो फूड क्रॉप यहाँ ग्रो किया जाता है सबसे ज़्यादा। एंड जूट की बात करें तो जूट एक कैश क्रॉप है यहाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ ग्रो किया जाता है। तो फेस्टिवल यहाँ दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये फेस्टिवल मेजरली सेलिब्रेट किए जाते हैं। लैंग्वेज यहाँ मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे स्पीक बंगाली। फिश में फिश इनका एक्चुअली इंपॉर्टेंट डाइट पार्ट है, तो डेली हम कह सकते हैं कि राइस एंड फिश ये उनका एक्चुअली डेली फूड सप्लीमेंट का हिस्सा है। तो गंगा गंगा जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र को मीट करती है यहाँ नियर बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेल्टा है, तो ये यहाँ बनाती है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये जो डेल्टा है, इसको सुंदरबन डेल्टा ऐसा भी कहा जाता है या सुंदरबंस ऐसा भी कहा जाता है। तो ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है ऑफ द वर्ल्ड का, और यहाँ सुंदरी ट्रीज बहुत सारी पाई जाती है, इसलिए इसको सुंदरबन ऐसे कहा जाता है। सुंदरबन यानी सुंदरी ट्रीज का बन। तो यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी हमें दिखता है। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है, ये एक्सटेंड होता है, वेस्ट बंगाल में भी हमें दिखता है, इवन बांग्लादेश का भी मेजोरिटी, ये अंदर वाले जो एरिया है, तो ये अंदर वाला एरिया बांग्लादेश है, तो यहाँ भी हमें सुंदरबन का डेल्टा यहाँ मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेट ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है,
तो वो उसका कुछ हिस्सा व मेजरली हिस्सा राजस्थान कवर करता है, उसके बाद कुछ हिस्सा पंजाब में भी है, उसके बाद कुछ हिस्सा गुजरात में भी आता है एंड कुछ हिस्सा बहुत सारा हिस्सा उसका पाकिस्तान में भी आता है। तो ये थार डेज़र्ट यहाँ रेड में दिखाया है। तो थार डेज़र्ट जो है तो ये वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन में आता है, तो यहाँ का जो भी क्लाइमेट है वो ड्राई होता है, हॉट होता है और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है। तो यहाँ का जो भी रीजन है तो ड्राई है, हॉट है एंड सैंडी सैंडी स्ट्रेच ऑफ बहुत सारी आपको यहाँ सैंडी सॉइल मिलेगा यहाँ। तो यहाँ जो ये जो कवर करता है, हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें तो इसलिए ये हम मेजरली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा कहाँ आता है तो राजस्थान में आता है एंड इट एक्सटेंड्स टू पाकिस्तान आल्सो। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, यहाँ का जो समर है राजस्थान में डेजर्ट रीजन का, तो यहाँ हॉट एंड समर में हॉट एंड ड्राई होता है और नाइट यहाँ ठंडी होती है। लेकिन उसके तुलना में अगर इफ यू टॉक अबाउट द विंटर, तो विंटर में क्या होता है, डे एक्चुअली वार्म होते हैं एंड कंपैरेटिवली नाइट्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो रेनफॉल यहाँ क्या हो जाता है, रेनफॉल यहाँ बहुत कम है, इसके लिए यहाँ डेजर्ट है। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर करना यहाँ बहुत-बहुत टफ है। तो यहाँ बहुत सारे सैंडस्टोर्म भी आते हैं, यहाँ माउंटेन्स बहुत कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही वहाँ से यहाँ हवा बहती है, तो बहुत सारा सैंडस्टॉर्म यहाँ होते रहते हैं। तो फ्लोरा में बात करें तो बहुत सारी थॉर्नी बुशेस है, श्रब है, डेड पाम्स है, बबुल ट्रीज है, कैक्टस है। तो यहाँ हमें फ्लोरा यानी कि प्लांट में हमें मिलेंगे। फ़ौना की बात करें तो फ़ौना यानी कि एनिमल्स, तो इसमें हमें बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे जैसे कैमल है, ब्लैक बक यानी कि काला हिरन कह सकते हैं, चिंकारा यानी एक प्रकार का हिरन है। फिर उसके बाद एक नीलगाय बर्ड की बात करें तो क्वेल है, पीकॉक है। तो ये बर्ड इवन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, तो ये बर्ड भी हमें यहाँ मिलता है। कैमल की बात करें तो कैमल इज़ is majorly seen and useful in the desert area. It is the most useful animal in the desert. It can survive without food and water for a very long period of time. It can easily carry heavy load and it travel very vast distances in a desert. तो इसकी वजह से कैमल को यहाँ बहुत ज़्यादा ये पाला जाता है। तो ग्रेट इंडियन डेज़र्ट की बात करें तो डिशेज़ में बाजरा रोटी यहाँ खाई जाती है, लहसुन चटनी खाई जाती है, दाल बाटी दीज़ आर द फेमस डिशेज़। तो तोबा क्या है, एक स्मॉल पॉन्ड है कि जहाँ एग्ज़ैक्टली हम जिसको ओएसिस कह सकते हैं, तो उसको राजस्थानी लैंग्वेजेज़ में तोबा बोला जाता है। तो ये एक स्मॉल पॉन्ड होता है कि जहाँ जहाँ का वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए एंड वॉशिंग पर्पज़ के लिए इवन डेली यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर इस रीजन में बहुत टफ है। तो अगर वाटर कैनल की बात करें तो यहाँ इंदिरा गांधी वाटर कैनल बनाया गया है। तो इंदिरा गांधी वाटर कैनल जो है, तो वो पानी लाता है सतलज का और इसकी ट्रिब्यूटरीज का इन द रीजन ऑफ राजस्थान। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, अभी एग्रीकल्चर करना आसान हो गया है इस रीजन में। तो इसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप उगाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाटर कैनल ऑफ इंदिरा गांधी। तो ये वाटर कहाँ से लाता है, सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी का राजस्थान में लाता है। तो क्रॉप यहाँ उगाए जाते हैं जैसे मस्टर्ड है, कॉटन है, व्हीट, ज्वार, बाजरा, तो ये क्रॉप यहाँ उगाए जाते हैं। ट्राइब की बात करें तो यहाँ भील और मीना ये मेन ट्राइब्स है जो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ज़्यादा पॉपुलेशन में यहाँ मिलेगी। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि यहाँ अभी वाटर की अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी हो गई है बिकॉज़ ऑफ द वाटर कैनल सिस्टम ऑफ इंदिरा गांधी। तो यहाँ शीप, कैमल, गोट, कैटल इनको रियर किया जाता है और रियर करने के बाद इनका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ द मिल्क, बटर, शीप वूल, ऐसा बिज़नेस भी किया जाता है। फेस्टिवल की बात करें तो तीज एंड गंगौर ये मेजर फेस्टिवल है जो राजस्थान रीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर उनका लोकल जो अटायर है यानी कि जो स्टेट स्टेट अटायर जो है, तो जो लोग होते हैं, पुरुष जो होते हैं, तो वो कुर्ता पायजामा एंड सफा यानी पगड़ी को सफा कहते हैं। कुर्ता पायजामा एंड सफा पहनते हैं। जो वुमेन होती है वो घाघरा चोली पहनती है। तो ये एग्ज़ैक्टली थार डेज़र्ट है, तो ये जो है ये टोबा है, तो इसको टोबा ऐसे कह सकते हैं, ये उनका एग्ज़ैक्टली कैमल जो है, तो डेज़र्ट में कैमल यूज़ किया जाता है। ये जो फ्लोरा है, तो ये एग्ज़ैक्टली कौन से प्रकार के प्लांट हम देख सकते हैं डेज़र्ट रीजन में, तो यहाँ दिखाया गया है और ये पुष्कर फेयर है। तो पुष्कर फेयर जो है, तो ये इंडिया में एक अकेला ही टेम्पल है कि जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। तो पुष्कर जो फेयर है, ये एक एनुअल रिलीजियस फेयर है। तो इसमें ये महीने में आता है, अगर हिंदू कैलेंडर से देखा जाए तो कार्तिक महीने में आता है और इसमें पूजा की जाती है लॉर्ड ब्रह्मा की। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर है, यानी कि बहुत ज़्यादा कैमल का यहाँ ट्रेडिंग किया जाता है और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है लाइवस्टॉक का, जैसे कैमल, हॉर्सेस एंड कैटल्स। अगर आप यहाँ देखें तो कैमल, हॉर्सेस एंड कैटल्स भी यहाँ खरीदी और बेची जाती है। किसमें? तो पुष्कर फेयर में। तो पुष्कर फेयर क्या है? एनुअल रिलीजियस फेयर है और दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर है, लार्जेस्ट कैमल फेयर जहाँ खरीदना और बेचा जाता है।